फ्रेंड, नेहा तिवारी की माँ ने जो बोला है ना, जो बद्दुआ दी है ना मुंह से अपने, शायद उनको नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने ये बोल दिया कि जो भी मेरी बेटी के खुशियों में आग लगाना चाहते हैं ना, उनके बच्चे कभी खुश नहीं रहेंगे। ये बद्दुआ है एक माँ की, उनकी लाइफ में कभी खुशियाँ नहीं आएंगी। क्रिएटर का काम क्या है? अगर रिएक्शन चैनलों वाले का ना काम क्या है कि कोई भी बात हो जाती है उस पर रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उनको बद्दुआ दिया जाए। देखो, ये तो मुझे बहुत बुरा लगा। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड। और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं बात करने वाली हूँ सचिन मनीषा के बारे में। और कुछ रिएक्शन चैनलों के द्वारा हमें ये बात पता चली है कि आंटी मतलब नेहा तिवारी की मम्मी ने अ, कुछ चैनलों को डिलीट करवा दिया है स्ट्राइक के द्वारा। बहुत सारे ऐसे चैनल फेक आईडी बन चुके हैं। सुमित मल्हन के नाम से, नेहा तिवारी के होने वाले हस्बैंड के नाम से बहुत सारे ऐसे चैनल आईडी बन चुके हैं। और आंटी जी ने बोला है कि हमने कोशिश करके चैनलों को डिलीट करवा दिया गया है स्ट्राइक मरवा के। तो अच्छी बात है, आपने सब किया, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे उसमें शामिल जो जो टाइटल लिख रहे थे ना, वो नेहा तिवारी को लेके बहुत ही उल्टा सीधा टाइटल लिख रहे थे कि भाई के नाम में सचिन का नाम शामिल नहीं है, भाई के लिस्ट में सचिन का नाम शामिल नहीं है। और हाँ, सुमित मल्हन के नाम से बहुत सारे फेक चैनल बन गए थे, बहुत सारे। तो चैनल बने जो थे ना, वो लोग क्या सोचते हैं, जो नए क्रिएटर होते हैं ना, तो वो लोग वायरल टॉपिक्स ढूंढते रहते हैं कि अगर वायरल होना है तो जो ज़्यादा वायरल है उसके नाम से आईडी बनाया जाए तो जल्दी चलेगा। ठीक है, उन लोगों की ये सोच रहती है, मगर किसी को ठेस पहुंचाना ये बात तो नहीं। आपकी जो रियल फेस वैल्यू जो है ना, वो पब्लिक जानती है, आपको आपको पहचानती है। तो फिर आपको ऐसे इतराज क्यों है? देखो, मैं मानती हूँ कि जो टाइटल लिख रहे हैं, थंबनेल गलत लगा रहे हैं नेहा जी को लेके, वो बहुत गलत कर रहे हैं। मगर ये जो है ना, आईडी को डिलीट करवा देना, ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत बुरा लगा है। क्योंकि कोई मेहनत किया है उसमें, आपका बस टाइटल और थंबनेल था। फेक आईडी जो भी थी, आपने उसको एक बार एक स्ट्राइक दे दिया तो खुद ही समझ जाएगा कि हाँ, मेरा किस आईडी से स्ट्राइक आया है और मुझे चैनल नहीं चलाना चाहिए, इसलिए मुझे डिलीट कर देना चाहिए। तो खुद ही डिलीट कर देता है ना। आप उसे वार्निंग दे सकती थी, मगर ये डिलीट करवा देना एकदम से, किसी के पेट पे लात मारना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ फ्रेंड। और जो नेहा की तिवारी की मम्मी है ना, उन्होंने बात कहा कि अ, मतलब बद्दुआ दी कि जो गलत कर रहे हैं उनके साथ भी ऐसा ही हो, मेरे बेटी के जैसा ही हो। मतलब बहुत सारे उल्टे सीधे मतलब बद्दुआ दी है उन्होंने। तो आंटी जी, कहीं ना कहीं सबको दुख है इस बात का कि आप लोग भी ऐसे बोल सकते हो, जिसकी हम लोगों की कोई उम्मीद नहीं था कि आप लोग किसी को बद्दुआ दे सकते हो। जो फैमिली कभी किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल सकती थी, वो फैमिली अगर कुछ भी बोलती है, किसी के लिए बद्दुआ निकल जाए उसके मुंह से, तो वो बात कहीं ना कहीं चुभ रही है कि कैसे कैसे बोल दिया उन्होंने ऐसे, है ना। देखो, ज़रूरी नहीं है कि जो नेहा तिवारी के सब अगेंस्ट ही मतलब कुछ अच्छा बोल रहे हैं, कुछ बुरा बोल रहे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ, मैं ये भी कहती हूँ कि बहुत लोगों ने बहुत उल्टा सीधा बोला है। जो टाइटल लिखा गया है ना उनके लिए, कौन सा ठकराल नाम से कोई एक है ना जिसका एंगेजमेंट कल हुआ है, उसके साथ नेहा तिवारी का रिश्ता जोड़ा गया, ठीक है। और ये एक लोग तो ऐसे टाइटल लिखे थे कि नेहा उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, इसलिए उनकी शादी करा दी जा रही है। बताओ, किसी के लिए इतना उल्टा सीधा बोलना, ये तो बहुत ही गलत बात है, बहुत शर्म की बात है। देखिए, क्लिकबेट के लिए ना सब यूज करते हैं,
क्लिकबेट के लिए थोड़ा बहुत सब क्लिप यूज करते हैं, थोड़ा बहुत टाइटल लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इतनी ओछी हरकत करे, इतना गिरा हुआ टाइटल लिखे, इतनी गंदी टाइटल लिखे, थंबनेल लगाए, ये गलत है। इस पे उन्होंने जिसको भी बोला सही बोला, ठीक है, सही बोला उन्होंने। बाकी और सब रिएक्शन चैनलों की गलती नहीं है, आपके ऊपर जो वीडियो बना रहे ना उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो आपके सब्सक्राइबर ही हैं, वो आपके सब्सक्राइबर हैं, आपको चाहने वाले हैं, उनको भी वेट है कि आप कुछ जवाब दो इस बात का। आप नहीं बुलाए, हर एक फंक्शन में आप एक दूसरे को बुलाते हो, सचिन को बुलाते हो, सबको बुलाते हो, अचानक से किसी को नहीं, बस फैमिली के साथ ये फंक्शन हुआ, एंगेजमेंट आपका, तो सबको लग रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि किसी को नहीं बुलाया गया, किसी यूट्यूबर को नहीं बुलाया गया। तो सबके मन में ये सवाल था। और फिर आंटी जी ने बोला कि आंटी जी ने बद्दुआ दिया, और आंटी जी ने ये भी बोला कि नेहा तिवारी की मम्मी ने कि सचिन जैसे ही ठीक होगा, आईसीयू से बाहर आएगा, वो अपने मुंह से खुद ही बताएगा क्या हुआ था, ठीक है। फिर सचिन ने एक पोस्ट किया, उसमें लिखा था कि समझ में आ गया कौन अपना है कौन गैर है, और बहुत कुछ सीखने को मिला है, जल्दी मिलेंगे और जल्दी जवाब देंगे इन सब बातों का। इसका क्या मतलब है? सबके मन में एक शक पैदा हो गया कि क्या हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा, यही सोच के सबने वीडियो बनाई है ना, कुछ तो हुआ होगा, सबके मन में सवाल है क्या हुआ होगा। फिर मनीषा ने क्या कहा, दूसरे दिन मनीषा ने जो वीडियो डाला उसमें क्या कहा, अ, मेरे हस्बैंड की जब तबीयत ख़राब होती है ना तो मुझे वीडियो बनाना, कोई काम करना कुछ भी नहीं सूझता, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ रोती रहती हूँ। मगर इस बार उनका तबीयत ख़राब हुआ है और इस बार मेरे दिल को ठेस पहुँची है किसी के बात से, इसलिए मैं वीडियो बनाना ज़रूरी था। तो बताइए, इस बात से भी शक पैदा हो रहा है सबके मन में, क्या हुआ है? फिर नेहा तिवारी एक पोस्ट डालती है, उसमें उन्होंने कहा, आज सच बताना ज़रूरी था, बता दिया। सबके मन में कहीं न कहीं सवाल है इस बात का, क्या हुआ होगा? आप सब में कोई अनबन नहीं तो नहीं हुई? आप सब ये नहीं है सब आपके हेटर्स है जो उल्टा-सीधा वीडियो बना रहे हैं, ऐसा नहीं। पहले आप जाइए उनका वीडियो देखिए, सब आपसे प्यार करने वाले हैं, सबको आपकी टेंशन चिंता है, इसलिए आपके लिए सब बोल रहे हैं। जो उल्टा-सीधा वीडियो बना रहे हैं उनके लिए, जो उनके लिए उल्टा-सीधा वीडियो बना रहे हैं, उनको गलत बोल रहे हैं, गलत-सलत बोल रहे हैं, गलत थंबनेल टाइटल लिख रहे हैं, उनके खिलाफ मैं हूँ और हमेशा रहूँगी, क्योंकि गलत तरीके से किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए, वो भी नेहा तिवारी जैसी लड़की को। बहुत ही अच्छी लड़की है और उनके जैसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई होगा, ठीक है। तो इसलिए किसी को गलत बोलना भी बहुत गलत है। तो फ्रेंड, यही सब बातें थी जो मैंने आपके बीच में रखी है। कुछ भी गलत बोला हो, उसके लिए सॉरी फ्रेंड। वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।